अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। HA लेक्चर की जानिब से हमजा हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 6 चैप्टर 7 का जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है रिफॉर्मिंग। ये टॉपिक लॉन्ग, शॉर्ट, MCQs, MD कैट और ई कैट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको इतने आसान अंदाज से पढ़ाया जाएगा कि आपकी तैयारी इस लेक्चर को सुनते साथ ही हो जाएगी। लॉन्ग, शॉर्ट, MD कैट, ई कैट और बोर्ड के MCQs भी इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर में कवर होगी। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रीफॉर्मिंग। जैसे नाम से पता लग रहा है, रीफॉर्म करना, दोबारा बनाना। किसको? बेसिकली जो हमारे पास पेट्रोल नॉर्मल होता है वो जरा पुअर क्वालिटी का होता है, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। उसको जब हम इंजन में यूज करते हैं, बाइक, ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, तो इंजन से नॉकिंग की आवाज आती है, जिसकी वजह से इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो हम उस बैड क्वालिटी पेट्रोल को गुड क्वालिटी पेट्रोल में रिफॉर्म करते हैं। इस वजह से इसको कहते हैं रिफॉर्मिंग। अब वो करते कैसे हैं और क्यों करते हैं, उसकी डिटेल स्टार्ट करते हैं। रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन ये है कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम लोग ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि पेट्रोल की या गैसोलीन की क्वालिटी अच्छी हो जाए। इससे दो बातें पता लगती हैं कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो लो क्वालिटी या पुअर क्वालिटी के होते हैं, जबकि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन गुड क्वालिटी के होते हैं। तो ये डेफिनेशन है कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। किस तरह? हीट करके, विदाउट ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का वर्ड इससे पहले टॉपिक्स में भी यूज हो चुका है। कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है और खुद यूज नहीं होता, और इसके लिए जो कंडीशन होती है जैसे टेम्परेचर और प्रेशर वो बहुत कम यूज होता है। अब करते क्यों है? पहले बताया कि जो गैसोलीन फ्रैक्शन पेट्रोल की होती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, जिसकी वजह से नॉकिंग होती है। अब ये नॉकिंग की डेफिनेशन है जो कि शॉर्ट के तौर पे बोर्ड में आ सकती है। जब भी हम इस पेट्रोल को ऑटोमोबाइल इंजन में बर्न करते हैं तो कंबंशन से पहले एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है जो कि नॉकिंग, शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको नॉकिंग कहते हैं। इससे इंजन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाती है। रिफॉर्मिंग क्या करती है? बेसिकली जब हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा हो जाता है, और किसी भी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतनी अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल काउंट होगा। मैंने पहले ही बताया था, पेट्रोल पे जब आप जाते हैं पेट्रोल बढ़वाने तो वहां पे लिखा होता है हाई ऑक्टेन। इस हाई ऑक्टेन का मतलब ही यही है कि इस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा किया हुआ है, अच्छी क्वालिटी का किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट ने शो किया कि जो आइसो ऑक्टेन या जिसका दूसरा नाम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसका ऑक्टेन नंबर तकरीबन 100 तक है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल है। इसको करते कैसे हैं? रिफॉर्मिंग करते कैसे हैं? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? ये किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ टेल यूज करके। अब टेल क्या है? टेल एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, जिसकी फुल फॉर्म है टेट्रा इथाइल लेड, जिसका फार्मूला है C2H5 ये 4 का मतलब है 4 इथाइल, और PB लेड का सिंबल है, तो ये लेड है। और ये बहुत अच्छा एंटी नॉकिंग एजेंट है। इससे जब आप गुड क्वालिटी का पेट्रोल यूज करेंगे तो आपके इंजन से नॉकिंग की साउंड भी खत्म हो जाएगी और इंजन की एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, आइसो ऑक्टेन एंड टेट्राइथाइल लेड। आइसो ऑक्टेन, ऑक्ट कहते हैं 8 को और एन कहते हैं सिंगल बॉन्ड को। आइसो का मतलब होता है ब्रांच। और अगर आप यहाँ पे देखें 2,2,4 ट्राई मीन 3 मिथाइल, 3 मिथाइल लगे हुए हैं पेंटेन के साथ। पेंट मीन 5 कार्बन, एन मीन सिंगल बॉन्ड, और ये है टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4, 4 इथाइल लगे हुए हैं लेड के साथ। अब अगर फर्दर आगे बात करें तो टेल से फायदा तो होता है, पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी तो हो जाती है, लेकिन इसका नुकसान भी है। इसका नुकसान क्या है? जब भी आप इसको इंजन में बर्न करते हैं तो एक गैस प्रोड्यूस होती है लेड ऑक्साइड, PbO कहते हैं, जो कि हवा में एयर पोल्यूशन कॉज करती है। इट प्रोड्यूस लेड ऑक्साइड, जब इंजन बर्न होती है एयर पोल्यूशन कॉज होती है। अब ये हमने रिफॉर्मिंग का रिएक्शन किया हुआ है, ये अगेन शॉर्ट है। ये जो ऊपर गुजरा है टेल के डिसएडवांटेज, ये भी अलग शॉर्ट आ जाता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग टेल इन इंजन।
तो आपने बताना इट प्रोड्यूस लेड ऑक्साइड विच इज कॉज एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट शॉर्ट इज गिव द रिएक्शन ऑफ रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग का रिएक्शन करके बताएं। तो ये रिफॉर्मिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है, इसको हमने ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर लिया। ये गुड क्वालिटी का पेट्रोल है और ये बैड क्वालिटी का। एन ऑक्टेन 8 कार्बन लगे हुए हैं, 1 6 1 6 7 8, तो टोटल 8 कार्बन है और इधर भी अगर आप काउंट करें तो 8 ही कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 कार्बन यहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन वो काउंटिंग में 5 कार्बन काउंट हो रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन लगे हुए। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 और सिंगल बॉन्ड लगे। तो हुआ क्या, हमने एन ऑक्टेन जो कि स्ट्रेट चेन था इसको हीट और कैटलिस्ट यूज करके कन्वर्ट कर दिया आइसो ऑक्टेन 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। अगर आप काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5, 2 पोजीशन पे, फिर 2 पोजीशन पे और फिर 4 पोजीशन पे 3 दफा मिथाइल लगा हुआ है पेंटेन के साथ। इसका दूसरा नाम है आइसो ऑक्टेन। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड यूज हो रहे हैं, जैसे एन ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन एंड एक लास्ट वर्ड होता है जो बुक में नहीं लिखा हुआ होता है नियो के नाम से। ये केमिस्ट्री में आपको मिल जाते हैं नाम से। अगर केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के साथ एन लगाओ तो आपने हमेशा स्ट्रेट चेन बनानी है। जैसे एन ऑक्टेन मीन 8 कार्बन जोड़ने हैं लेकिन स्ट्रेट चेन में। स्ट्रेट चेन में क्यों? क्योंकि एन लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है आइसो ऑक्टेन। आइसो का मतलब केमिस्ट्री में होता है ब्रांच चेन। अगर हाइड्रोकार्बन के साथ आइसो लिखा आएगा तो आपने ब्रांच बनानी है। वो आप किसी तरह भी बना सकते हैं ऑक्टेन की ब्रांच। तो आप देखें आपने 8 कार्बन यूज किए हैं, 5 स्ट्रेट चेन में और 3 आपने ब्रांचेस बना दी। आप 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में जाके 4 की ब्रांच भी बना सकते हैं। तो पॉइंट इज दैट आइसो का मतलब होता है ब्रांच और लास्ट इज नियो। नियो का मतलब होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये बनाया हुआ है साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर आप गौर करें तो एक रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। ये 5 कार्बन लगाए हुए हैं और ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। डॉटेड लाइन से मैं शो करवा देता हूँ। ये क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। तो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर का मतलब केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन में नियो होता है। तो एन मीन स्ट्रेट चेन, आइसो मीन ब्रांच और नियो मीन साइक्लिक स्ट्रक्चर। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसमें से एमडी कैट, ई कैट बोर्ड में एमसीक्यूज आते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट आते हैं और जिस तरह आते हैं वो मैंने आपको डिटेल बता दी है। और अगर आपका मजीद कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। आपसे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।